वैदिक ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र हैं। सभी नक्षत्र का अपना अपना प्रभाव प्रभुत्व है। आज हम चर्चा कर रहे हैं विशेष पुष्य नक्षत्र के संदर्भ में। पुष्य को ऋग्वेद में तिष्य अर्थात शुभ या मांगलिक तारा भी कहते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है, साथ ही इसका उपस्वामी बृहस्पति है, अर्थात इस नक्षत्र का देवता बृहस्पति तथा स्वामी शनिदेव को माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव कई तरह से व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए शुभ की बात कही जाती है। इस नक्षत्र में खरीदारी करना शुभ माना जाता है, विशेष रूप से स्वर्ण आभूषण आदि। साथ ही पुष्य नक्षत्र में दान की भी विशेष महिमा बताई गई है, अर्थात पुष्य नक्षत्र के दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक महान कार्य करने वाले, कृपालु, धार्मिक, धनी और सत्यवादी होते हैं। ध्यान रहे, माँ लक्ष्मी को पुष्य नक्षत्र की देवी माना जाता है क्योंकि इसमें इनका जन्म होता है। कर्क राशि का स्वामी पुष्य होता है। साथ ही पुष्य को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र के संदर्भ में कहा जाता है कि इस समय में आप कई प्रकार के मंत्र तंत्र युक्त योग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस नक्षत्र के समय अवधि काल में आप नाना प्रकार के वैभव, धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, सुख आदि से संदर्भित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ज्योतिषीय गणना के संदर्भ में कहा जाए तो 27 नक्षत्रों की सूची में पुष्य नक्षत्र 8वें नंबर पर आता है, ध्यान रहे। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि यह अष्टसिद्धि देने में भी सक्षम नक्षत्र है। नक्षत्र सूची अथर्ववेद, तैत्तरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण और लगध के वेदांग ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र के विशेष चर्चा की गई है। भागवत पुराण के अनुसार पुष्य दक्ष प्रजापति की सबसे प्रिय पुत्री और चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी में से एक है। कुछ विद्वज्जनों का मानना है कि पुष्य नक्षत्र यानी तिष्य नक्षत्र या अमरेज्य नक्षत्र देवताओं के द्वारा पूजे जाने वाला यह नक्षत्र विवाह के लिए अनुकूल नहीं है, अर्थात इस नक्षत्र में सभी मांगलिक कार्य हो सकता है, बस विवाह नहीं हो सकता है। इसके पीछे कारण ब्रह्मा जी का श्राप जो पुष्य नक्षत्र को प्राप्त है कि सभी मांगलिक कार्य हो सकते लेकिन इसमें विवाह नहीं हो सकता है। निर्विरोध रूप से यदि कहा जाए तो मंत्र दीक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण, भूमि क्रय विक्रय, यज्ञ अनुष्ठान, वेद वेदांग की पढ़ाई, पुस्तक दान, विद्यादान, विदेश यात्रा प्रारंभ करना, साथ ही साथ व्यापार के दृष्टिकोण से खरीद बिक्री के लिए, अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए, दान के लिए यह सर्वथा उचित, अनुकूल और सर्वोत्तम नक्षत्र में से एक है। यंत्र निर्माण में भी इसका विशेष महत्व है। कृष्ण या शुक्ल या किसी भी महीने में रवि पुष्य और गुरु पुष्य का विशेष महत्व होता है, जिसमें कि नाना प्रकार के फलदायी कृत्य को किए जाते हैं। विशेष अपने गुरुजन के सानिध्य में, उनके दिशा निर्देश में नाना प्रकार की उन्नति आप भी प्राप्त करें। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हरि ओम तत्सत। महादेव शंभो। हरि ओम।